अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं हॉकी स्टेडियम के अंदर। यहां पर कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से जनाब गुलफराज साहब जो इसके सदर हैं, उनकी जानिब से यहां पर शाद स्टूडियो की जो शाद साहब हैं, टैलेंट हंट सीज़न 5 का मेगा इवेंट होना जा रहा है जो कि फ़ाइनल है इस वक्त। और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी हलचल है क्योंकि ये वो इवेंट है जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा कंपटिशन होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं। इस वक्त यहाँ पर सिंगर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मौजूद है क्योंकि उनको पता है कि आज का जो विनर है वही इस टैलेंट हंट सीज़न 5 का विनर कहलाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कसीर तादाद में लोगों के शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी है। मेहमानों की कसीर तादाद इस वक्त पहुँच चुकी है। ऑल्दो कि इस वक्त शहर कराची में इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गहमा गहमी भी मौजूद है। और इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी तौर पे पिंडाल सज चुका है। और यहाँ के जो रूहें रवा हैं शाद साहब, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ और उनको पहले तो मुबारकबाद देते हैं, इतना ज़बरदस्त से टैलेंट हंट सीज़न 5 होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आपने कराची की जो रौनक है उनको बहाल किया है और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर एक टैलेंट हंट का सीज़न 5 आप करने जा रहे हैं। किस किस्म की आप इस वक्त इजहार करना चाह रहे हैं इस हवाले से? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स को, आर्ट और कल्चर को, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना, ये मेरा काम है। पाकिस्तान में आर्टिस्टों को पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट्स में रूशनास कराना, उनको उभारना, टैलेंट्स को। अच्छा, ये आप कहाँ से सिंगर्स वगैरह की कलेक्शन कैसे करते हैं? ये कहाँ से मिले आपको? ये हमारे स्टूडियो में सिंगर्स आते हैं, वहाँ पर फ्राइडे को ऑडिशन होता है। मोहम्मद अली शेखी और इब्राहिम होते हैं, वो लोग ऑडिशन करते हैं। हमारे फ्राइडे को 25-30 सिंगर्स एक वक्त में आते हैं। आज फाइनल होने जा रहा है। जितनों ऑडिशन में 2-3 को चेक करते हैं, जब 20 हो जाते हैं तो फाइनल करते हैं। साल में एक दफ़ा होता है वगैरह, साल में एक दफ़ा होता है। 4 महीने के बाद एक 4 महीने बाद साल में 3 दफ़ा। सही। तो ये अभी सीज़न 5 होने जा रहा है। ये सीज़न 5 का फाइनल है। अब चलें। सीज़न 6 शुरू होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे भाई और कोई है ही नहीं। जनाब गुलफराज भाई हमारे बहुत ही ऑनरेबल, हमारे तंजीम अवाव रामपुर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ के हवाले से बहुत बड़ी आपकी रौनक है। ये सब आपकी मरून मिन्नत है, आपकी काविशें हैं माशाल्लाह से। शहर कराची की अभी हमने उर्दू का सकाफती मेला देखा, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस चल रही है यहाँ पे। अहमद शाह साहब ने इस वक्त बेहतरीन सी महफिल सजाई है। मैं ये समझता हूँ कराची जो है अपनी पूरी रौनकों के साथ अब दोबारा से उसी रिदम में वापस आ रहा है और इसके अंदर आपका भी पार्ट है, हम लोगों का भी पार्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि ये शहर कराची मिनी पाकिस्तान है और जब कराची में सुकून होता है, कराची में एक्टिविटीज़ होती हैं तो दुनिया इस तरफ आती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से तमाम लोग जैसे शाद अली साहब ये एक्टिविटी कराते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और सारे खेलों को जो है प्रमोट करें और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें ताकि सब लोग शहर के जुड़ के इस शहर के लिए काम करें और इस सूबे की तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद है आल पाकिस्तान मीडिया अलायंस के चेयरमैन जनाब जुनैद खान साहब। जुनैद भाई, इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बहुत बड़ा मेगा इवेंट होना जा रहा है, टैलेंट हंट सीज़न 5 का फाइनल है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शेख साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप कराची रंग को बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं और आपने इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। मैं आपका बहुत मुतमन्नी और शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात ये थी कि कराची में देखें इस वक्त जो है ना बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, लोगों की छुट्टियाँ हैं और सर्दी का मौसम स्टार्टिंग पे है, तो इतनी अभी सर्दी नहीं पड़ी है, तो रौनकें हैं यहाँ पे। तो इस वजह से ये प्रोग्राम हमने रखा है कि लोग जो है एंजॉय करें। कराची की रौनकों को बहाल करने का एक तरीका है। फिर दूसरे जो नौजवान हैं उनको टैलेंट को जो है ना उभारने का तरीका है कि जो वो किसी न किसी एक्टिविटी में लगे, किसी गलत एक्टिविटी के बजाय किसी अच्छी एक्टिविटी में लगे। ये हमारा जो है ना वो मिशन है और कोशिश करते हैं कि कराची के लिए कोई काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
से प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, सलीम खान साहब, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, हम तो इनको सुनते रहते हैं, लेकिन आज ग्रैंड फिनाले के अंदर मौजूद हैं। सलीम भाई, किस किस्म की एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? देखिए, ये इवेंट जो होता है वो हर 6 महीने बाद होता है और बहुत एक्साइटमेंट होती है, कंपटीशन होता है, सारे गुलकार हिस्सा लेते हैं इसमें, टैलेंट हंट ग्रुप के, और बहुत पुरजोश तरीके से तैयारी करके आते हैं और हर एक तबका किस हद तक मुतमईन है इंशाल्लाह ताला आज का सेहरा आपको सजेगा, क्या कहना चाहेंगे? आज अभी तो कुछ कह नहीं सकते, तो जजेस पर डिपेंड करता है और बड़ा टफ कंपटीशन है जी। आपने इस वक्त आपको वो क्या मिला है, मतलब कंटेंट क्या मिला है, किस सिंगर के ऊपर आप तैयारी है? ये जो वैसे पाकिस्तानी कोई से भी थे, लेकिन मैंने मेहदी हसन साहब का एक सेलेक्ट किया है, कभी मैं सोचता हूँ। चले इंशाल्लाह हम सोच ही करेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके बारे में इंशाल्लाह। जरूर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुकाबले में शरीक हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शुजा भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ है और शौक़ में गाते हैं, लेकिन अगर मैं इनका बता दूं कि एक्चुअल है क्या तो यकीनन आप सब इनको सलाम करेंगे। मेजर है माशाल्लाह से शुजा भाई, और रिटायर्ड मेजर है, मगर मेजर होता है, रिटायर्ड हो या ऑन हो, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस इवेंट के? माशाल्लाह आप इसमें मुकाबले में शरीक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट्स है और क्रेडिट गोज़ टू शाह साहब। तो ये पूरी एफर्ट्स इनकी रही है, बाकी तो एक टीम वर्क है हमारा माशाल्लाह, इसमें सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं और प्लस जो सिंगर्स हैं वो भी हैं, सारी फैमिली। ये पाँचवा जो है ना ये सीज़न है और अल्लाह का शुक्र है सारे सीज़न जो है हम लोग जीतते चले आ रहे हैं। ये फाइनल आज का कंपटीशन हो रहा है। मेरा गाना है दिल में तूफ़ान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतज़ार नहीं। थोड़ा सा ऐसे गुनगुना के सुना दे। दिल में तूफ़ान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतज़ार नहीं। दिल में तूफ़ान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। कुछ बता सकते हैं किस फिल्म का गाना है, किसने गाया है? ये मेहदी हसन साहब ने गाया है और इसके मौसीकी जो दी है वो हमीद ने दी है और जो शायर हैं इसके वो अख्तर शिरानी। चलें, ये हमारी भी पसंद है माशाल्लाह, बहुत और माशाल्लाह से इस वक्त यहाँ पर आपके कंपटीशन में शरीक भी हैं, किस किस्म की एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बोले। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जी कंपटीशन में इस वक्त ये है कि यहाँ टैलेंट हंट से अपने आप को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया और यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव मैंने किया। टैलेंट हंट में आने से पहले वो था, इतना मेरा नाम ही था, लेकिन अभी ये कि जैसे जैसे मैंने टैलेंट हंट में देखा तो अपने आप को। कौन से नंबर पे अभी आप गाएंगे? इत्तेफाक से मेरा सबसे आखिरी नंबर। और कौन सा गाना गाएंगे? मैं गाऊँगा कोको कोरीना। थोड़ा सा सुनाइए। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना। अहमद रुश्दी साहब का गाना है, लेजेंड है, बहुत बड़े आपकी दुआ करें। कंपटीशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं तकी भाई, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से, हम उनसे भी पूछते हैं किस किस्म की एक्साइटमेंट है। माशाल्लाह से मुकाबला तो बड़ा टफ होने जा रहा है और काफ़ी सिंगर्स भी अच्छे मौजूद हैं, और आप किस हद तक इसमें पूरी उम्मीद है अपनी जीत के लिए भी, और कौन सा गाना गाने जा रहे हैं इस वक्त? बस मेरा गाना है किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। बस ये है कि मैंने बहुत उसमें कोशिशें की हैं और काफ़ी मतलब मैंने उसके लिए जद्दोजहद की है। इंशाल्लाह मैंने अपनी बिल्कुल भरपूर मैंने उसके लिए कोशिश की है और इंशाल्लाह बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना,
रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा एक बहुत ही सीनियर गुलकार मौजूद हैं असलम शेख साहब, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ है, इस कंपटीशन के अंदर मौजूद भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कंपटीशन के हवाले से? शोएब भाई क्या कहेंगे, तो माशाल्लाह शाद साहब जो हैं ये इनकी काविशें हैं और नए सिंगर्स के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस उसमें अभी हम भी शामिल हो गए, आप भी माशाल्लाह आपका काम भी यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, तो बस दुआ करें। कौन सा गाना गा रहे हैं आज आप, किसके कौन से गुलकार का? वो अखलाक भाई का गाना है, थोड़ा सा गा के सुनाइए। जी जी जी। सावन आए सावन जाए हो, तुझको पुकारे गीत हमारे, सावन आए। मैं ये गीत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खवातीन सिंगर में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है डॉक्टर फराह का, माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम है और इस वक्त कंपटीशन के अंदर इनका पार्टिसिपेशन भी है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसी आपकी शख्सियत है वैसी आपकी आवाज़ है, हालांकि प्रोफेशन तो बहुत डिफरेंट है, कहाँ डॉक्टरी और कहाँ, मगर ये भी मसीह आई है। मैं समझता हूँ किसी की आवाज़ से किसी की खुशी आ जाना लबों पर। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, अब लोगों को कभी ना कभी ऐसा इंजॉयमेंट होते रहना चाहिए। और ये है कि हम जब बच्चों की तरह है, आज बड़ा खुशी महसूस कर रही हूँ मैं, और शाद भाई की कोशिशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अब कौन सा गाना गाने जा रही हैं, किस सिंगर का है? मैडम नूरजहां की आवाज़ में है और मैं गाऊंगी चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चाहेंगे थोड़ा सा सुनाइए। वही सुनाएंगे ना। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मुझे आपकी ना वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, सुन मंजली दी मिठड़ी जान, थोड़ा सा इसके दो बोल मेहरबानी। सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। बस गा लिया। बहुत बहुत कौन है हमारे साथ, बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार, टीवी एक्टर जनाब शराफत शाह साहब मौजूद है माशाल्लाह से, और बड़े ड्रामे किए हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे थिएटर और टीवी के आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े शराफत शाह साहब, और माशाल्लाह से यहाँ पर आप दावत में तशरीफ़ लेकर आए हैं, सिंगिंग आइकॉन है। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से, कराची की रौनकों के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है मुझे इस तरह से दावत दी। ये मेरे लिए कराची में पहली मर्तबा मैं इस तरह से आया हूँ, और मैं आया हूँ शाद अली साहब की वजह से। देखिए लोगों को, बड़े पुराने फनकारों को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो टैलेंट जो छुपा हुआ है उसको मंजर आम पे लाना वो बहुत बड़ी बात है। और शाद अली साहब ने पाकिस्तान में तो इतना काम नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने दुबई में इतना काम किया है, पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है, अब तक ये कर रहे हैं। और हम आज आपके साथ, मैं भी और लोगों के साथ जो फाइनलिस्ट हैं उनको हम सुनेंगे, उनको प्राइज़ लेते हुए देखेंगे, और इंशाल्लाह ये सफ़र देखना चाहिए। मैंने तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ज़रा सुना दे कुछ। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं सिर्फ बस ये बात कर सकता हूँ शाद अली साहब के लिए, आपकी मोहब्बत में हैं। शेर सुना दे कोई आता है? हाँ, शेर मैं एक शाद अली साहब के लिए सुनाता हूँ मौजूदा हालात के हवाले से, कि तू है बहुत सादा और ज़माना यार, तू है बहुत सादा और ज़माना यार, खुदा करे तुझे शहर की हवा ना लगे।
बहुत बड़ा नाम इस वक्त मौजूद है, फरीद एहसन पराचा भाई, और यहाँ पर मौजूद है शाद साहब की दावत पर यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं सिंगिंग आइकॉन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस क्या कहेंगे, बहुत अरसे के बाद कराची की रौनकें बाहर आ रही हैं, माशाल्लाह से बहाल हो रही हैं, और सिंगिंग आइकॉन होने जा रहा है टैलेंट हंट सीजन 5 का, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे टैलेंट देख के बहुत मुतासर हुआ हूँ, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, ये एक फैमिली इवेंट बन गया है। और जिस तरह से टैलेंट का मुजाहरा हो रहा है, मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम और भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, और लोगों को भी फिर आना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बात ये है कि कराची के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नारकी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल में ये चीज़ें जो है ना एंटरटेन करती हैं लोगों को। आपको भी कोई शौक़ वगैरह है गाने का क्या? गाना सुनने का और गाना गाने का शौक़ किसको नहीं होता, लेकिन बहरहाल जिस तरह का टैलेंट है कि आगे गाना तो मुकाबले से खुद ब खुद बाहर होने वाली बात है, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड इवेंट। आई अप्रिशिएट ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड देयर। बहुत सिंगिंग आइकॉन में हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल हैदर रज़ा भाई, माशाल्लाह से हमारी आपकी दूसरी मुलाकात है। सर क्या कहेंगे, इतना ज़बरदस्त खूबसूरत इवेंट होने जा रहे हैं कराची के अंदर और रौनकें भी बहाल हो रही हैं, कुछ इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो माशाल्लाह ज़्यादा नज़र है हमारे से ज़्यादा। मैं वैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने ये अपॉर्चुनिटी दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने की। मैं सबसे पहले तो शाह साहब का और जुनैद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो अक्सर इस तरह के लोगों को, ख़ास तौर पे जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे होते हैं। कि सीनियर सिंगर को तो हर कोई सुन लेता है। जी ऐसे ही है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शाह साहब ने इस काबिश को पूरा करने के लिए ख़ुद अपना घर डेडिकेट किया हुआ है, अपनी पूरी टाइमिंग अपनी ज़ात को डेडिकेट किया हुआ है। और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां जो आम तौर पे आम टीवी चैनल्स या मीडिया के ऊपर नहीं आ पाते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि आप उनको एक सामने लेकर लोगों के लेकर ला सकते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे अपने गाने गा रहे होते हैं, तो उस सबसे बड़ी बात है। और इस साल का इख्तिताम इतनी अच्छी महफिल, इतनी अच्छी गैदरिंग के ऊपर किया है, जिसके ऊपर मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे गुलफराज भाई के बारे में क्या कहें? गुलफराज भाई मेरे असल में इस इवेंट के अलावा भी बहुत पुराने जानने वाले, और हमारा राब्ता तकरीबन 1984 से है। तो अब 84 में आप थे नहीं थे, मुझे नहीं पता, आप थे तो मेरे वालिद के हवाले से भी इनकी एक बहुत मशहूर एक पेंट से रिलेटेड एक नाम है इनका, पेंडालों के नाम से। तो हमारे यहाँ शुरू से एक इनका नाम चल रहा है, इनकी फैमिली के साथ हमारे वालिदैन का एक सिलसिला चल रहा है। बहुत नफीस इंसान है। कराची रन की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है, एक तो सबसे बड़ा आपका अखलाक है, और उस अखलाक के बाद जो आप जिस तरह के लोकल टैलेंट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं लोग, उसमें आपकी जो काविश है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जिस तरह एक, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के इवेंट्स में चैनल्स वाले नहीं जा रहे होते हैं, और आप जिस तरह से इन चैनल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक काबिल-ए-दीद बात है कि आप उस टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते हैं और उनको लोगों के आगे मुतारफ़ कराते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस बेहतरीन से ग्रैंड फिनाले के अंदर मौजूद है मेजर वसीम साहब, माशाल्लाह से यहाँ पर अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को बड़ा मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। इससे तमाम यंगस्टर्स जो हैं उनकी बड़ी हौसला अफजाई होगी, और मुझे यहाँ आके पर्सनली बड़ी खुशी हो रही है। एक तो पुराने कुछ दोस्त भी मिल गए मुझे, जो बड़े अरसे से कभी हमने साथ सर्व किया था, आज मुलाकात हो रही है। कुछ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो भी इत्तेफाक से आज नज़र आए, तो ये खुशी दोबाला होगी। अल्लाह करे कि आप लोग इस तरह की महफिलें और इसका इनेकाद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली शेखी साहब तशरीफ लाए। गुलफराज अहमद खान साहब आपकी यूनिवर्सिटी में साथ थे। खातिन हज़रात जिसका इंतजार था वो तो शुक्रिया है। पाकिस्तान के लेजेंड मोहम्मद अली शेखी, बहुत सारी तालियां। सवाल
थोड़ा सा मैं आपको, मेरा स्टूडियो है वहाँ पर मधु करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फत का किए पुरखता की। ऑर्गेनाइज किया गया है जनाब शाद भाई के ताउन से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को शाद भाई ने ही आज के नौजवानों को प्रोवाइड किया है। और हम सब की खुशकिस्मती ये है कि एक गुलकारी में सफ़े अव्वल का नाम, गायकी के हवाले से एक जाना पहचाना सफ़े अव्वल का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान, जी हाँ, बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक एक जाना पहचाना नाम जनाब मोहम्मद अली शेखी साहब के, इनके ज़ेर सरपरस्ती बहुत से नौजवान गुलकारी में आगे आए हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस क्रॉस करते हुए ये सारे नौजवान आज इस ग्रैंड फिनाले में पहुँचे हैं और अपनी परफॉर्मेंस देंगे आज यहाँ पर। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हर जितने भी सिंगर हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहिएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिएगा और ताकि वो एनर्जेटिक होकर आपकी इस बज़ में अपनी परफॉर्मेंस दें। क्या आप सब तैयार हैं? आपकी तालियां जवाब देंगी। जोरदार अंदाज में तालियां बजाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूहे रवां जनाब शाद अली साहब, ना सिर्फ इनको एजाज़ है कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। यही वजह है कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर आज इन्होंने नए नौजवानों के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया, जहां पर हर फ्राइडे को तमाम फ़नकार तशरीफ़ लाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इस तरह से वो मुख्तलिफ स्टेजेस क्रॉस करते हुए फाइनल तक पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि आज इस फाइनल प्रोग्राम यानी सीज़न 5 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है आप सबके सामने। बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी फ़नकार को बुलाने से पहले कुछ ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर तक, पाकिस्तान से बाहर तक जानी पहचानी शख्सियात जो यहाँ पर तशरीफ़ अभी ला चुके हैं, ये सब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम
और ये जगह जहां हम सब मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि इनके ताउन से अच्छा गुलफराज अहमद खान, इसके अलावा हनीफ खान ओलंपियन, और हैदर साहब कराची हॉकी एसोसिएशन, और एक समाजी शख्सियत जुनैद अहमद खान साहब, ये सब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। प्लीज़ एक बार इनके लिए भी भरपूर अंदाज में क्लैपिंग कर दें। आपकी ये क्लैपिंग उन तमाम अफराद का शुक्रिया भी है कि जिनके ताउन से आज हमें ये जगह मिली और हम अपना यहाँ पर ग्रैंड फिनाले जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा साहब, मैं ज़रा सी आपकी तवज्जो, मुझे पता है कि जब आप यहाँ पहुँचे होंगे ट्रैफिक का सामना रहा होगा आपको, और कराची की सड़कें, इनसे बहुत शिकायत है सबको। ट्रैफिक किन प्रॉब्लम के साथ ट्रैफिक को लोग फेस कर रहे हैं, आइए देखिए मैंने क्या अर्ज़ किया है ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक का मसला जो कहीं भी बयां हुआ, मैं आप सबकी तवज्जो प्लीज़ चाहता हूँ। ट्रैफिक का मसला जो कहीं भी बयां हुआ, ये तो वबाल जान है ऐसा गुमा हुआ, और सड़क क्रॉस करने की एक लंबी आस में एक बच्चा उस किनारे ही खड़ा जमा हुआ। मैंने कभी छुआ नहीं सिगरेट को, मगर फिर कैसे फेफड़ों में जमा ये धुआं हुआ। रोका है जिसने गाड़ी को ज़ेब्रा क्रॉस पर, अजूबा सबकी नज़रों में वो 8वां हुआ। टूटा पड़ा है सिग्नल, सिपाही गायब है, अब जिसने जैसे सोचा वैसे रवा हुआ। ट्रैफिक के इस निज़ाम को सुधारा जाएगा, इमरान तू ये जानकर बड़ा हैरान हुआ। तालियां होंगी आप तमाम मौजूद सामीन की जो इस वक्त यहाँ सामने बैठे हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक होकर अपनी इन्वॉल्वमेंट आज इस प्रोग्राम में रखेंगे, ये फ़नकारों का हौसला बढ़ाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप जबकि इस वक्त इस महफिल में मौजूद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ताउन करेंगे और फ़नकारों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त आपको कुछ एंटरटेनमेंट दें, और इस हवाले से मेरे साथ यहाँ मेरा साथ देंगे एक बहुत अच्छे नामवर फनकार जनाब मुस्तफ़ा अली साहब। बहुत सी तालियां होंगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मोहम्मद अली शेखी साहबी और जितने मौजूद मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है यार। इमरान भाई बड़ा परेशान हूँ, मेरी नौकरी ख़त्म हो गई यार। अरे यार, नौकरी ख़त्म हो गई? तुम्हारी तो नौकरी बड़ी अच्छी चल रही थी, क्या हुआ? असल मसला हुआ कि मैं वहाँ काम कर रहा था जहाँ पर औरतों जो है कड़े हुए गले बिकते हैं। अब वहाँ पर एक खातून आई और मुझसे पूछने लगी कि गले मिलेंगे। हाँ, तो मैंने कहा आ जाओ। तो सामने उनके शौहर खड़े हुए थे। उनके शौहर ने कहा पहले मुझसे तो मिल लो। मैं उनसे मिला और 2 हफ्ते तक फिर किसी से नहीं मिला। हाँ, तो फिर ऐसी जगह नौकरी करने पर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। आप सबको बताने का मकसद यही था कि जहाँ नौकरियाँ होती हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके तकाज़े होते हैं। अच्छा फिर ये यार मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी तो नौकरी गई, मेरे लिए तो कोई अच्छी सी नौकरी बताओ यार मुस्तफ़ा। अरे आपके लिए बहुत अच्छी सी नौकरी मेरे पास, ये बिजली के महकमे में 25,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी भाई आपको। बिजली के महकमे में 25,000 तनख्वाह। अच्छा, फिर मेरी लाइट तो नहीं जाया करेगी ना? नहीं, लाइट तो नहीं आया करेगी, लेकिन ये कि आपके लिए काम इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है इमरान भाई। यार बताओ ना क्या काम है? हाँ, बस कुछ नहीं, यानी सुबह सुबह उठ के बिजली के तारों पे गीला कपड़ा मारना है। ओ भाई, क्या मरवाओगे क्या? नहीं, ऐसी नहीं। देखो बात सुनो मुस्तफ़ा, कोई ऐसी नौकरी बताओ यार जिसको करने में मजा। आज पाकिस्तान में देखो हर शख्स नौकरी कर रहा है, मज़े ही कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कोई ऐसी नौकरी बताओ ना। अच्छा, एक और नौकरी है रेलवे में पास आपके लिए, नाइट ड्यूटी है। रेलवे में नाइट ड्यूटी, इसमें 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, ट्रेन में घूमना घामना भी रहेगा एक शहर से दूसरे शहर? हाँ, घूमना घामना भी रहेगा। 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी इमरान भाई आपको। 40,000 सैलरी, मगर काम की नौयत बताओ, काम क्या करना है? मैं काम इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जो इंजन की लाइट टूटी हुई है, आपको लालटेन लेकर इंजन के आगे आगे भागना है। ओ भाई, खुदा का वास्ता यार, कितना भगवाओगे। वैसे ही आजकल बेचारे लोग अपनी नौकरियों में भाग भाग के परेशान हैं।
कोई सही सही नौकरी बताओ। नहीं, अब जैसे रेलवे की नहीं पसंद तो मैं आपके लिए पानी के जहाज की नौकरी लगवा पानी दूं, के जहाज की जी, नौकरी। तनख्वाह 50,000 आपको मिलेगी, 50,000। होए 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 50,000 तनख्वाह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, काम की नौयत तो बताओ। काम इतना मुश्किल नहीं है, हाँ, बस हाँ। जहाज अगर समंदर में रुक जाए बस तो आपने उतर के समंदर में धक्का लगाना है। लो भाई, जहाँ समंदर में जहाज रुक जाए वहाँ मुझे उतर के धक्का लगाना है। अबे भाई फिर तो कंधे पे सब धक्का लगा रहे होंगे। अच्छा, अब नहीं कुछ और है जी। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी नौकरी बची है, उसमें तनख्वाह आपको 1 लाख रुपए मिलेगी, और इतना मुश्किल काम नहीं, 1 लाख तनख्वाह। 1 लाख तनख्वाह, ये तो शायद सपना था मेरा। बताओ बताओ क्या है। वो भी इतना मुश्किल नहीं, बस कराची के समंदर का पानी बाहर आ रहा है, वाइपर लगे पीछे करना है आपने उसको। तालियां होंगी आप सबकी मुस्तफ़ा के लिए। ये लोग जो है वो फनकार घराने से, और ये मैंने जब से जानते जो इमरान लता थे, लता के बाद में खूबसूरत नगमे ये पेश करते थे। ज़ाहिर बात है फिर इनकी एज हो गई तो थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन आज मैं जब भी कहीं जाती किसी फंक्शन में तो मैं एक आध मुखड़ा सुन लेता हूँ इनके, उस लता के आवाज़ में जो ड्यूट ये करते हैं, तो इंशाल्लाह सुनेंगे। तो इजाज़त है प्रोग्राम की। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया शेखी साहब आपका, और मोअज़्ज़िज़ मेहमान सिंगर फ़नकार हज़रात, और माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम है। इस गुलदस्ते में हर फूल मौजूद है। अगर मैं सामने निगाह मारूँ, सबसे पहले मैं गुलफराज भाई स्पोर्ट्स से ताल्लुक़, फिर अस्करी इदारे से ताल्लुक़ भाईजान मौजूद हैं, इकनॉमी के हवाले से तौसीफ़ अहमद ख़ान इकनॉमिस्ट, फ़नकारों के हवाले से अगर बहुत सीनियर मोस्ट हमारे आर्टिस्ट जिनसे हमने 7-8 साल की उम्र में सीखा, 7वीं क्लास में, शराफत शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अस्करी इदारा से मेजर वसीम साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और बहुत खूबसूरत दोस्त जो इस वक्त में मौजूद हैं। दोस्तों ये पहले किसी ज़माने में होता था कि चलो भाई आओ आओ खेलते, स्पोर्ट्स होती थी। अब खाने ने स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर ली है, चलो आओ खाना खाते, स्पोर्ट्स पीछे चली गई। अब लोग जो हैं वो पहले लोग आते थे, अब पहले पेट आता है, बाद में लोग आ रहे हैं। खाने को उन्होंने स्पोर्ट्स बना लिया। इसी तरह इस मैदान को जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी पहले खाना ही होता था, और बहुत सारे जो हैं वो शामिल लगे होते थे, लोग यहाँ पे फंक्शन शादी ब्याह के होते थे। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ऐसा था जिसने कराची वालों के लिए कदम उठाया और इस ग्राउंड को स्टेडियम, आस्ट्रोटर्फ और खेल के मैदान में बदल दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल यहाँ पे होते, उसकी भरपूर तालियाँ जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं गुलफराज अहमद खान। इन्होंने अपनी जान की परवाह की है, इनकी टीम ने यहाँ से लोगों को भगाया और आज ये शो भी हो रहा है। इंशाल्लाह स्टेडियम बहुत तरक्की करेगा और हम इनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू गुलफराज साहब। फनकार साहब मौजूद हैं, शाइक मौजूद हैं, इनके सामने क्या मैं बात करूँ। शाबाश साहब की इजाज़त से कुछ पेश करता हूँ। साहब एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, मुझे उसमें जज बना दिया। तो मुख्तलिफ़ ख़वातीन आती थी, वो कहती थी कि जी जज साहब मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। एक खातून बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ गई, मुझसे कहा जज साहब देखिए मैं मतलब सही हूँ, मुझे मज़ीद मेकअप की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बेटा मेकअप के लिए चेकअप की ज़रूरत है। थैंक यू। इसी तरह जो है वो एक साहब आए और कहने भाई मेरे भाई हैं, इनके लिए कोई आप बताइए। 65 साल उनकी उम्र थी, उम्र अच्छी खासी और पेट उनका निकला हुआ। और वो आए तो भाई उनसे कहने भाई साहब आप वकील हैं, ओमन आप कोर्ट मैरिज कराते हैं, तो इनके लिए कोई रिश्ते वगैरह बताइए। मैंने ऊपर से नीचे से देखा, मैंने कहा भाई रिश्ते तो नहीं, अब फरिश्ते आएंगे इनके लिए। शेर शायरी के हवाले से इसी तरह देखिए, दो किस्म के बैंड हैं, ख़वातीन इस बात को अच्छी तरह जानती है। दो किस्म के बैंड हैं, एक बैंड जो है वो शादी से पहले बजता है, एक बैंड शादी के बाद बजता है, उसको कहते हैं हस्बैंड। इसी तरह जो है वो एक शेरों की शादी हो रही है, जंगल का समय है, तमाम शेर जो है वो डांस कर रहे हैं, रक्स हो रहा है, ज़बरदस्त किस्म का रक्स हो रहा है, घूम घूम के शेर जो है डांस कर रहे हैं। अचानक एक कुत्ता जो है बीच में आ जाता है, बड़ा अजीब मंजर है। शेर जंगल में जो है वो शेरों का जो है वो डांस हो रहा है, शेर की शादी है, अचानक कुत्ता आ जाता है, एकदम जो है वो हॉल्ट, सब शेर रुक जाते हैं। एक शेर जो आगे बढ़ता कुत्ते से कहता है वो भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है,
ये शेरों की शादी है, तुम्हारा क्या काम? ये शेरों की शादी तुम्हारा क्या काम? कुत्ते ने बड़ी मासूमियत से कहा, भाई शादी से पहले हम भी शेर थे। भरपूर तालियां। एक बड़ा अजीब मंजर है, प्लीज जरा रिजवान साहब प्लीज यार, बड़ा अजीब मंजर है। एक जनाजा जा रहा है, आगे खटक डांस हो रहा है। जनाजा जा रहे हैं, खटक डांस आगे हो रहा है। एक साहब जो है वो जनाजे आगे लीड करें, उनके हाथ में एक लालटेन है और जनाजा जा रहा है। पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है और सीधे हाथ में उनके कुत्ता है। जनाजा जा रहा है, खटक डांस हो रहा है आगे, वो साहब लीड करें जनाजे को, एक हाथ में कुत्ता। सब लोग मंजर देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कि जनाजा जा रहा है, कुत्ता भी है, लालटेन भी है, साहब जो है बड़े अजीब अंदाज है और लाइन लगी हुई है। जी तशरीफ रखिए प्लीज। जनाजा जा रहा है, पीछे जो है वो आगे खटक डांस हो रहा है, एक हाथ में लालटेन है, एक साहब के एक हाथ में कुत्ता है। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। अचानक एक आदमी जो है हिम्मत की और उन्होंने हल्ट करके जनाजे को रोक लिया। वो कहा भाई ये क्या किस्सा है, मैं समझ से बाहर है, ये किसका जनाजा है, क्या मंजर है ये? बड़ी हिम्मत करके उन साहब ने कहा भाई बात ये है कि ये किसका जनाजा है? कह रहे मेरी सास का जनाजा है। तो कह रहे भाई ये फिर कुत्ता और ये लालटेन ये सब क्या किस्सा है? तो आपकी सास कैसे मरी? तो कहा भाई इस कुत्ते ने काट लिया था। तो कह रहे कुत्ता मुझे भी चाहिए। कह रहे लग जाओ लाइन में। भरपूर तालियां आप लोगों की। तो इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। वबरकातुहू। सलाम किया है, जवाब तो दीजिए। हेलो। आप सब मौजूद मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़रा तालियां तो बजाइए ताकि पता चले कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये कोई आम लम्हा नहीं या कोई आम महफिल नहीं। ये टैलेंट हंट के ग्रैंड फाइनल का ज़बरदस्त, शानदार और यादगार सेशन 5 है, जिसको आप कई दिनों तक याद रखेंगे। ये वो स्टेज है कि जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं, जहाँ मेहनत बोलती है और जहाँ टैलेंट अपनी पहचान खुद बनाता है। और आज इस सेशन में जैसा कि शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं जोश और महसूस कर रहे हैं जज्बा, और सुनेंगे अभी और भी आवाज़ें जो आपके सीधा दिलों पर दस्तक देंगी। अपनी नज़रें स्टेज पर जमाइए और अपनी तालियां तैयार रखिए और अपने दिल खोलकर दाद दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हैं अब नदीम अहमद। देखा न था कभी हमने ये समा। बेटा जी खोलो। नदीम अहमद, जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। थैंक यू। क्या जो हमें पैदाइश पे मैं माइक पकड़ा हुआ है और मेहमान बैठे, मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ उस अजीम हस्ती की आज हम सालगिरह मना रहे हैं, जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। हम यहाँ भरपूर मधु किया है, उसमें ख़ास तौर पे केक कटिंग का इंतज़ाम किया है, जो हमारे मोहतरम काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमें पैदाइश सिलसिले में मुनक़िद की जा रही है। तो मैं थोड़ा बहुत इसका सब बैकग्राउंड जो है वो हम अपनी मोहतरम FM की होस्ट शबाना साहिबा से, कि ताकि वो मेहमानों को बुलाएं और ताकि केक कटिंग का आगाज़ हो सके। शबाना साहिबा। जी बिल्कुल अजीम साहब, आज का ये लम्हा हमारे लिए सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि फ़ख्र, अक़ीदत और तजदीद अहद का दिन है। आज हम उस अजीम रहनुमा की सालगिरह मना रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी की नेमत दी और एक आज़ाद वतन अता किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के रोशन असूलों के साथ हमारी तारीख़ का वो दरख्शां बाब है जो रहती दुनिया तक हमें रास्ता दिखाता रहेगा। आइए आज इस बावकार मौके पर हम सब मिलकर केक कटिंग के ज़रिए अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और यकजहती का इजहार करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से कि बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस तारीख़ी लम्हे को हमारे साथ यादगार बनाएं। मोहम्मद अली शेखी साहब तशरीफ़ लेकर आए स्टेज पर और एक बार ज़ोरदार नारा लगाइए,
पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। कायदे-ए-आज़म का अक्स हमारे सामने आ रहा है। जुनैद साहब, जुनैद साहब, जुनैद साहब वाइस के लिए प्रेसिडेंट जोरदार नेशनल बैंक तालियां। ऑफ पाकिस्तान, कौमी बैंक के हीरो। मैं गुलफाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। हाँ। जी जी। और शराफत शाह साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं। मेजर वसीम साहब तशरीफ लाएं। कर्नल हैदर साहब से गुजारिश करूँगा अस्करी ज़राए से मेजर वसीम साहब तशरीफ लाएं। फरहान साहब हमारे सोशल मीडिया और मीडिया के सारा जो कवरेज कर रहे हैं, आज फरहान साहब हमारे बहुत मोहतरम है हमारे लिए, इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। केक कटिंग के साथ, केक कटिंग के साथ कौमी तराना होगा। मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। मिल्लत का पासमा मोहम्मद अली जिना, पाकिस्तान ये के वतन कौमी तुम्हारा तराने है के लिए तो वो पासमा इसके। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि एहतरामन खड़े हो जाएं। या कौमी तराना में लगाएं साउंड वाले या कोई कौमी तराना। कौमी तराना। इसके बाद फिर केक कटिंग है। साहिबा कमाल साहब मौजूद हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और शाह साहब के शाना बशाना हैं। इनकी जो है वो साहबजादी हैं। इनके मेहमान दुबई से आए हुए हैं, इनकी बहन भी आई हुई है और फैमिली आए हुए फ़ौरन से। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का। तमाम मेहमान हमारे लिए मौजूद हैं, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर फरिया शाह आई हुई हैं, हमारी पीटी स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी आई हुई हैं। जिंदाबाद। दोस्तों, इस महफिल में एक ऐसी शख्स मौजूद है जिसने शहर में बहुत काम किया, शहर की रौनक बहाल करने में। उवैस अदीब अंसारी, मैं तशरीफ लाता हूँ, आप आइए वैसे स्टेज पर तशरीफ। शायर अदीब, इस फन को केक काटिए उवैस साहब। गुलफराज भाई छोटी बात रखिए। अब शेखी साहब आइए। शरावत शाह साहब जी जी, सबके इसमें शामिल हैं, कंट्रीब्यूशन ऐसे हाथ रखेंगे हम लोग सब। बहुत शुक्रिया, मजबूत तालियां। मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिना, और इसी अजीम नाम से मंसूब इस स्टेज पर आज हम सुनने जा रहे हैं वो आवाज़ जो जोश भी रखती है, जज्बा भी और पैगाम भी। टैलेंट हंट के इस शानदार ग्रैंड फाइनल में अब वो गाना जिसमें वतन से मोहब्बत की खुशबू है, हमारी पीटीवी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मौजूद हैं और दिलों को गरमाने वाली है। तो आइए पूरे जोश और जज्बे शाहिदा के साहिबा साथ मौजूद है, पीटीवी स्पोर्ट्स डायरेक्टर। केक कटिंग में वैसे अजीम साहब ने केक काटा, शेखी साहब ने। शेखी साहब के तो वो नगमे हैं मुल्क के लिए, हमेशा सदा याद रखें। शेखी साहब के लिए भरपूर ताली है। पाकिस्तान पाकिस्तान। वैसे सब तशरीफ रखिए। हमारे शहर की रौनक और माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है। रिजवान की परवरिश से बहुत बड़ा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बैठिए। डॉक्टर फरा साहिबा मुल्क के नंबर को लुका रहे हैं और इस वक्त जो है वो नबी
मुर्तजी साहब बहुत बड़े कवरेज करते हैं, नाम पर साहब भी है, शहर की रौनक है सोशल मीडिया के हवाले से। कराची रंग के शुएब नबी मुजद्दिदी साहब, भरपूर तालियां शुएब नबी साहब के लिए। पूरी कवरेज इनकी आप यूट्यूब पे देखेंगे, खूबसूरत अंदाज है। और मेरी बेटी सामने मौजूद है, इन्होंने के वालिद ने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया। सन 65 की जंग में आपको याद होगा, जानिए असलम मुगल साहब जो है वो डीएसपी हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, मेरे मौजूद मेहमान हैं, इनकी मिसेज तशरीफ लाई हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी तरह इस वक्त बहुत मशहूर एक आर्टिस्ट मौजूद है, इंटरनेशनल फनकार हैं, जो आपकी महफिल में, शाद भाई की महफिल में हमारी गुजारिश पे तशरीफ लाए हैं। जब मैं आपको तारुफ कराऊंगा, जो एंट्री दूंगा, तो उनकी इंट्रो दूंगा, तो आप भरपूर तालीम में जाएंगे। रक्स के हवाले से जहाँ बहुत सारी शायरी होती है, आज़ा की शायरी के लिहाज से एक आर्टिस्ट कराची बहुत मशहूर है, जिसने हर कल्चर का डांस परफॉर्म किया। तशरीफ ला रहे हैं, वक्त कम है, अमजद राना, भरपूर तालीम, तशरीफ लाइए और डायरेक्ट स्टेज पे आ जाए, भरपूर तालीम। ये लोगों का खाना हजम कर देते, इस वजह हमने खाना रखे ही नहीं आज। भरपूर अमजद आपके लिए खुश आमदीद आपको इस महफिल में। अमजद ये कायदे के हवाले से प्रोग्राम है 25 दिसंबर का, और इसमें हमने एक म्यूज़िक कॉन्टेस्ट भी रखा था और ये फाइनल था शाह साहब की महफिल में। आप तशरीफ बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप सामीन से डायरेक्ट आप मैच रख लें आप स्टेडियम में। बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का दिन बहुत ही लकी है कि कायद आज़म डे के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है। और शाद साहब और अज़ीज़ भाई माशाल्लाह बड़े काम करते हैं, अजीम भाई माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला खुश रखें शाह साहब को माशाल्लाह। और इफ्राहिम साहब मेरे ख्याल आ गए, मोहम्मद इफ्राहिम भाई ज़मी की गोद रंग से, वो आ रहे हैं, वो हाँ मोहम्मद अली शेखी साहब आ चुके, करीबी है वो, हाँ आप तो सभी तो माशाल्लाह सभी अली सब लोग बैठे हुए हैं, अर्श अली बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आदिब भाई तो खैर ये तो लेजेंड है हमारे, और खैर मैं लेजेंड नहीं हूँ, मुझे फील्ड में 50 साल हो गए, लेजेंड नहीं हूँ मैं वो देखते ही देखते बड़ा हो गया अचानक, लेकिन अभी भी छोटा नज़र आता है। परफॉर्मेंस वही है 20 साल वाली। हाँ तो खैर आप लोग जितने लोग बैठे हैं, सब लोगों ने कैंडल योगा डांस मेरा देखा है। अब करता हूँ तो बाहर मुल्क जाकर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी वो डोकड़े नहीं मिलते जो पहले मिलते थे मोइन अख्तर भाई के ज़माने में। तो अब ये कि एज ए सिंगर इंशाल्लाह आप लोग महफिल जमाए रखें शाह साहब, फिर मैं एक नगमा मैं भी बाद में, जो मैं अक्सर बाहर मुल्क जाकर करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मैं करूँगा। तो मैं बैठता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, तालियां तालियां तालियां। अमजद राना जिंदाबाद, भरपूर तालियां सना के लिए। निगर सीमा और ताल मुल्तानी की साहबजादी हमारे पास मौजूद हैं, क्यों ना इनका तारुफ करा, इनका हक है कि पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने क्या किया, इनाम मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि 2-4 कुछ सुनाइए अपनी वालदा मोहतरमा के हवाले से, आप बातचीत कीजिए इन लोगों से, फिर होगी बिल्कुल अपना प्रोग्राम है आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। शेखी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मैं आई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह। और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए, अवैज़ भाई हैं, और अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। बस ये है कि मेरे वालिद साहब ताज मुल्तानी, उन्होंने बहुत 65 की जंग के नगमात गाए और बेशुमार गाने गाए उन्होंने, और उसमें एक मेरी वालदा के भी काफ़ी नगमात हैं जो जंग के हवाले से गाए हैं उन्होंने, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कि आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त दी, हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वो और अभी भी तशरीफ आ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, मौसमों के सुराग मिलते हैं, अपनी जुल्फ़ें जो तुम ना बिखराओ, कोई भी मौसम बहार नहीं।
कुछ दिल ऐसे होते हैं जो मुस्कुरा कर भी अपने अंदर तूफान छुपाए बैठे होते हैं। और अब जो नगमा हमारे फनकार पेश करने जा रहे हैं, ये नगमा उन्हीं खामोश जज्बात की कहानी है। स्टेज पर आने वाले हैं एहसास से भरपूर आवाज़ के साथ हमारी महफिल के बाद सलाहियत गुलकार शुजा साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो आएँ और पेश करें दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक असर छोड़ देने वाला गीत, दिल में तूफान छुपाए बैठे हैं। पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जी शुजा साहब के लिए कि हमारी इस महफिल में इस वक्त में, इससे पहले भी आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा और इस वक्त ये मुकाबले में शामिल हो चुके हैं, तो अब ये अपने मुकाबले का सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। शेखी भाई और शाद भाई सबको मेरी तरफ से, और जितने भी सामीन हैं देखने वाले, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। और मिसेस शुजा जो है वो बड़ा एंजॉय करती हैं जब देखती हैं कि भाईजान ये गा रहे। बड़ा शुक्रिया आपका, आप भरपूर एंजॉय करें। थैंक यू। मौजूद खुद नजरात, जिस तरह हमारी महफिल में तमाम मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उसमें एक मोहतरम शख्सियत मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मौलिद डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आगा इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। माता चाहते हैं हम नज़र आप पे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र अभी तशरीफ लाए हैं, जनाब सलीम चाड़ियों साहब। भरपूर तालियां सलीम चाड़ियों साहब के लिए, थैंक यू। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया अलायंस के फरहान साहब तशरीफ फरमाए हैं, जुनैद अहमद खान साहब मौजूद हैं जिन्होंने, और आपके शेबुल नबी मुजद्दिदी साहब, ये बहुत से शायर भी हैं और यकीनन आपको बगैर सुने नहीं छोड़ेंगे, आपको सुनेंगे हम। ठीक है जी, तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मौजूद मेहमानों का तारुफ करना ज़रूरी था। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार एसोसिएशन के असदुल्ला साहब तशरीफ फरमाए हैं और माशाल्लाह कदावर शख्सियत शहर की आप तमाम लोग अमल के शुक्रिया। प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अजीम साहब मुल्तान से एक शख्सियत तशरीफ लाई है, वक्स टीवी के आप जो है वो CEO हैं और कराची में एक शो कर रहे हैं बड़ा शानदार 10 जनवरी को, और हमारी महफिल में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि 2 जुमले वो आगे ज़रूर अपने बताएं वो क्या चाहते हैं। 2 जुमले, बहुत कम टाइम है, लेकिन हम चूँकि मुल्तान से तशरीफ लाए हैं, भरपूर ताली है जनाब रज़ा हुसैन कलेंदरी साहब, वो क्या करना चाहते हैं आउट काउंसिल में, अपने ये बताएंगे अल्फाज में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि कराची के लोगों की रिवायत है हमेशा से मोहब्बतें बांटना, और मैं भी मोहब्बतों का एक पैगाम लेकर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से कराची में आया हूँ। 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता कराची आर्ट काउंसिल में हम एक सकाफती प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वसेब बेस्ट अवार्ड। क्योंकि सकाफतें जब कहीं इकट्ठी होती हैं तो वहाँ मोहब्बत की बात की जाती है, वहाँ अमन की बात की जाती है। तो यही अमन का पैगाम लेके एक मुसाफिर चला मुल्तान से और अपने ही शहर कराची में आया। तो यकीनन आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरे सामने हैदर रज़ा साहब मौजूद हैं, तो उनकी नज़र एक रुबाई और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा कि या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे नाम के साथ इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे नाम के साथ इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरे इश्क में अगर लोग मुझे कहें काफिर, या अली तेरे इश्क में अगर लोग मुझे कहें काफिर, या अली तेरे इश्क में ये इल्जाम भी भला लगता है। और आखिर में सराइकी का एक शेर शाकिर शुजाबादी का, क्योंकि शाकिर साहब आप वो शख्सियत हैं जिनको पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला बंदा ही जानता है। तो वैसे मेरा तो ये नुक्ता नजर होता है हर प्रोग्राम के आखिर में मैं इसी शेर को इसी पे वाइंड अप करता हूँ कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने।
तो मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं उम्मीद करूंगा कि कराची की, क्योंकि यहाँ पर एक क्रीम मौजूद है, 10 जनवरी बरोज हफ्ता कराची आर्ट काउंसिल में आपको पाकिस्तान के बहुत सारे वो चेहरे नजर आएंगे जिनको अक्सर और बेशतर सराइकी, पंजाबी, सिंधी और ये मुश्तरका जबानों का प्रोग्राम है। बहुत सारे वो आर्टिस्ट जिनको अक्सर और बेशतर आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला लाइव परफॉर्मेंस आप देखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम दोस्त उस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोलने का आशिक हूँ मैं, भावलपुर से शो करके आज ही शाह साहब में अपनी बहुत सारी मुसीबत सर करके पहुंचा हूँ। सराय की बहुत खूबसूरत जबान, ऐसा लगता है कि साहब बातचीत की शायरी हो रही है। शायरी के हवाले से बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद है। ये सिर्फ कैमरामैन फोटोग्राफर नहीं है, और ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के अंदर से छुपा हुआ खजाना है। लेकिन वक्त कम है, मैं चाहता हूँ मुख्तसर तरीन थोड़ी जहमत होगी आप लोगों को, थोड़ी मुख्तसर तरीन शेख नबी मुजद्दिद साहब तशरीफ लाइए, ये अपना कलाम खुद सुनाएंगे। थैंक यू, बहुत बड़ी खुशी है जनाब आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं अपना तो थोड़ा बाद में सुना दूंगा। एक छोटा सा बात ये कि बस आप इस तरीके से ले लीजिएगा कि हर तरीके से बताने का 3 तरीके हैं दुनिया के अंदर। एक शायरी की ज़ुबान है, एक लतीफ़ा की ज़ुबान है और एक राइटिंग की ज़ुबान है। तो हम भी शेर की ज़ुबान में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो शेर यहाँ से अर्ज़ किया है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें बुलाती रहेंगी भलाई की तरफ, मस्जिदें बुलाती रहेंगी भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। और शेर ये है कि कोई चाहे कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाए, कोई चाहे कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाए, आसमां से उतारे तो सभी जाए। और जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, सभी पे गुजरे तो लोग समझे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, सभी पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो एक बूढ़ा दहका सड़क के बनने पर क्यों खफा था, वो एक बूढ़ा दहका सड़क के बनने पर क्यों खफा था, जब उसके बच्चे शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। वो एक कच्ची उम्र की लड़की के फलसफे को कोई क्यों ना समझ सका, वो एक कच्ची उम्र की लड़की के फलसफे को कोई क्यों ना समझ सका, जब उसकी घर से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। और अर्ज किया है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। और हिमांशी बाबरा का एक शेर है कि लोग झगड़ों में निवाले भी गिना देते हैं, लोग झगड़ों में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत भी ऐसी हुई है ये बता देते हैं। और ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो जरा सी बात पर अपनी औकात दिखाते हैं। एक अपने में मजा आ रहा है तो सुनाऊं, वरना फिर जाते सही क्लैपिंग तो कर देना। हम तो शायर लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अपने मेयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मेयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूं मगर घास तो खाने से रहा। अपने मेयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूं मगर घास तो खाने से रहा। और कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना। अब अपना दिल तो चीर के तुम्हें मैं दिखाने से। और शेर यहाँ से है कि एक आखिरी शेर सुना देता हूँ। उमैर अली अंजुम साहब का शेर है, मेरा नहीं है। उमैर अली अंजुम साहब कहते हैं कि बेखताओं को खताकार न समझा जाए, बेखताओं को खताकार न समझा जाए, है महाजिर हमें गद्दार न समझा जाए। बेखताओं को खताकार न समझा जाए, है महाजिर हमें गद्दार न समझा जाए। और जिनके अजदाद ने जान दे के वतन सींचा है, जिनके अजदाद ने जान दे के वतन सींचा है, उनके बेटों को गुनहगार न समझा।
चले एक आखिरी शेर में अपना सुना देता हूँ, जो कि इंडिया के अंदर बाकायदा चोरी हुआ और आज भी पढ़ा जाता है। मुझे इसको कोई गरज नहीं है, मेरी अच्छी बात है कि वो गजल वहाँ पे चोरी हुई। ये जितने भी सुनाए थे मैंने किसी और के थे, ये मैं अपना सुना देता हूँ कि शेर ये है कि आपके नाम जनाब शाद भाई साहब के नाम, फूल तो हो सकता है मगर खार नहीं हो सकता। ये मेरा अपना शेर। फूल तो हो सकता है कन्ना साहब, फूल तो हो सकता है मगर खार नहीं हो सकता। ये जो महाजिर है कभी गद्दार नहीं हो सकता। कोई शिकवा या शिकायत है तो हम ही से कहो, कोई शिकवा या शिकायत है तो हम ही से कहो। ये घर का मामला है, सरे बाजार नहीं हो सकता। और यही हमारा वतन है, यही मरना जीना है। यही हमारा वतन है, यही मरना जीना है। हिजरत का ये सफर तो अब हर बार नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में शेख मंदिर साहब सुनाना चाहते थे, मैंने कहा कि सुना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए, आपको डिस्टर्ब करना मादर। और अब उस अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे नन्हे फनकार अपने जज्बों, मेहनत और तख्लीक के साथ स्टेज पर आ रहे हैं। ये बच्चे अल्फाज से नहीं, किरदार और मंजर से कायद आज़म की जदोजहद हम सब के सामने पेश करेंगे। एक खूबसूरत टैबलो की सूरत में जोरदार तालियों के साथ खुशामदीद कहते हैं हम अपने नन्हे सितारों को, जो पेश कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह के मौके पर खुसूसी टैबलो। भरपूर अंदाज में तालियां इधर बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे कहने से ये लोग आते हैं, मेरी इज्जत अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि मेरी ज़िंदगी मुल्क से बाहर ज़्यादा गुजरी है, पाकिस्तान में कम गुजरी है। 45 साल बाहर रहा हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं उनको अपने वतन की बहुत मोहब्बत होती है, इसलिए कि वतन से दूर होते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनको इसकी वक़्त नहीं है। मैंने यहाँ आकर देखा जो मोहब्बत हम लोगों में होती है वो यहाँ पे लोगों को नहीं होती, क्योंकि उनको हासिल होता है। वहाँ रहकर मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में टैलेंट्स, एक से एक टैलेंट मौजूद है, उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। वो खुद तो प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को, उनको कोई प्रमोटर नहीं है। इतना बड़ा टैलेंट मेहदी हसन खान साहब पाकिस्तान में थे, फिल्मों में गाने गा रहे थे, कोई शोहरत इतनी ज़्यादा नहीं मिली दुनिया में। इंडिया गए, जब लता ने कहा इनके गले में भगवान है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। पाकिस्तानी फनकार टैलेंट्स हैं, दूसरी जगह जाके वो मशहूर होते हैं। राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली जर्मनी गए, वहाँ पर अपने टैलेंट दिखाए तो मशहूर हो गए। यहाँ पर टैलेंट्स की कमी नहीं है। मैंने बेड़ा उठाया पाकिस्तान आकर, मैं टैलेंट से यहाँ पर ढूंढूंगा, इसलिए मैंने नाम रखा टैलेंट हंट। मैं टैलेंट हंटिंग कर रहा हूँ। यकीन जानिए मेरे पास हर शोबे से हर बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और लेबर भी आते हैं, सब लोग। आवाज़ किसी की विरासत नहीं है, कोई भी शख्स हो। वो मेरे पास बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं और बिल्कुल लेबर भी हैं जो कि बहुत अच्छी आवाज़ रखते हैं। मैं उनके टैलेंट्स को बढ़ाता हूँ। हर फ्राइडे को मेरे पास स्टूडियो में 25-30 सिंगर आते हैं, उसमें से 2-3 को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। मोहम्मद अली शेखी पहले दिन से मेरे साथ हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। इतने बड़े फनकार हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट फनकार हैं, वो मेरा साथ दे रहे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं जानते यहाँ पर लोग, शेखी को जानते हैं, उसकी वजह से मेरे पास आते हैं, उसकी वजह से हम दोनों ने शुरू से अब तक साथ दिया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप अब तक मेरे साथ हैं। हम लोग हर 4 महीने के बाद एक फ़ाइनल करते हैं, उसमें चुने लोगों को लेकर आते हैं और उसमें हम ये ट्रॉफीज़ उनको इनामात देते हैं। पजीराई होती है दुनिया भर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सब में उनके नाम होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं चैनल्स वगैरह में। यही हमारा काम है कि हम
टैलेंट्स को आगे बढ़ाएं और आर्ट्स की प्रोमोट करें, आर्ट्स और कल्चर को प्रोमोट करें पाकिस्तान की। इंशाल्लाह इसी तरीके से ये सीज़न 5 है, अब हम थोड़े दिनों के बाद सीज़न 6 शुरू करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों का कोऑपरेशन अगर इसी तरह होता रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा जैसा कि आप करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। लिए एक एप्रिसिएशन अवार्ड लेकर आए हैं। मैं चाहूंगी कि वो स्टेज पर आकर शाद साहब को पेश करें। डॉक्टर हफीज सिद्दीकी। यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शबाना शेख साहबा कि आपने मुझे मौका दिया कि जो भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मरतबा सर के स्टूडियो गया हूँ, वहाँ पर फ़नकारों को देखा, शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट को देखा, शबाना बाजी की इन्वॉल्वमेंट को देखा और तमाम हमारे जो यहाँ पर आर्टिस्ट आए इनको वहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा। माशाल्लाह से ये दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। जितना इनको चांस दे रहे हैं शाह साहब वो और जो है ना वो पॉलिश हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में और अच्छे होंगे और हम इनको चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगह पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये देख रहा हूँ जब शाह साहब तो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान को आवाम के लिए, हमारे फनकारों के लिए, हमें बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। हमारे लिए सारे दिन की थकन जो है ना वो जब शाह साहब के स्टूडियो में जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर जो हमारे लोगों को जो है जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएशन नहीं देती। तो हमारी छोटा सा एक तोहफा शाह साहब के लिए है जो मुझे इस्लामाबाद से मेरे CEO साहब ने चौधरी कमर रंधावा साहब ने भेजा है। मैं नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स इंटरफेथ हारमनी कराची का जो है प्रेसिडेंट हूँ और इसी हवाले से जो है एक तोहफा था वो मैं इनको इंशाल्लाह इनकी नज़र करूँगा, शाह साहब की नज़र, और इंशाल्लाह आप देखेंगे और फ्यूचर में भी इनके लिए इसी तरह से मेरी ख्याल तो ये कोशिश थी कि चौधरी साहब खुद आते हैं, लेकिन चौधरी साहब इस्लामाबाद मसरूफ़ थे। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप खुद जाके जो है चौधरी साहब को ये देकर आएँ। तो इंशाल्लाह मैं भी देखता हूँ और शबाना बाजी से इजाज़त और तमाम शेखी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत है? और शेखी साहब से मुलाकात रहती है, इनके घर पे भी, ये मेरे पास भी लेने का आते रहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो और इनको बेहतर करेंगे। और भी एक शाह साहब के लिए बहुत छोटा सा नजराना है जो उनको पेश करेंगे। आपको पता था मैं लेके आया था, मैंने आपको किसके मना किया था। जी हाज़रीन महफिल, बहुत खूबसूरत गिफ्ट माशाल्लाह से। ये बहुत खूबसूरत ताज इन्होंने बनवाया है। ये ताज है जो इनको मैं समझता हूँ इनके लिए एक छोटी सी चीज़ है, एक बहुत छोटी सी। शेखी साहब आप भी तशरीफ लाइए। शेखी एक छोटी सी ये है, मेरे समझ नजराना है हमारी तरफ से इंटरफेथ हारमनी की तरफ से कि वो हम वैसे तो मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं और ये डिज़र्व करते हैं, शाह साहब डिज़र्व करते हैं कि इनको जो है ना ये तोहफ़ा जो दिया जाए और इनको पहनाया जाए। ये माशाल्लाह से एक क्राउन है जो जी ये जी तशरीफ लाएं। जी जनाब, रस्म ताजपोशी इस वक्त अंजाम दी जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि शाद भाई डिज़र्व करते हैं माशाल्लाह। और देखिए इस वक्त शहजादे के रूप में शाद भाई यहाँ हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। इनकी मुस्कुराहट इनकी कामयाबी की निशानी है। मोहम्मद इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया। आप भी आ जाइए। चलो बोलिए।
शाद साहब स्टेज पर आ चुके हैं। तमाम फनकार दिलों को थाम लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। शाम से पहले आना ये सारी बेहतरीन हो गया। किसी फिल्म में भी तो लोग पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं कि उसकी ऐसी पजीराई करते हैं कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं वो पलकों पे रखते हैं, लेकिन जिनके हाथ में डोर है तो वो इस काम को शायद बुरा समझते हैं। इंतहाई माजरत के साथ मैं बड़े कम अज़ कम मुझे इस फील्ड में बाकायदा कमर्शियली 55 से 60 साल हो गए, लेकिन आप यकीन कीजिए अवाम का तो प्यार अल्लाह सबको भाग लगाए। जितने भी इंसान हैं दुनिया में जो आर्ट्स को उसकी पजीराई करते हैं, पसंद करते हैं, तो अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, क्योंकि आप लोगों से ही फनकार जिंदा रहता है, आपकी तालियों से। सच बात यह पैसा वैसा तो अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वो मिल के रहता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कितनी अच्छी आवाज़ हो, कितना ही कुछ हो, पहले तालीम और फिर जॉब या जो भी करना चाहे करे, इस पे ना रहे। मैं ये अपना तजर्बा दे रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ बहुत कुछ है। बहरहाल अल्लाह सबको खुश रखे। शाद भाई बहुत अच्छे इंसान है, बड़े प्यार वाले, और इनके साथ वैसे तो ज़ाती तौर पे तो मेरा ख्याल 30-35 साल हो गए, लेकिन इनके एक बुजुर्ग थे जो फिल्में बनाते थे, उसकी नए नगमे की सुनाता हूँ, कश्मीर पर है। इस गीत में यह है कि नगमे में कि जो कश्मीरी लोग हैं तो उनकी सादगी भी शामिल है इसमें, और वहाँ का मौसम, वहाँ के नीची ऊंची सड़कें, बड़ा अच्छी खूबसूरत जगह है। तो जिस चीज़ के लिए जो इसकी गीत की मंजरनामा है ना इसका, वो ऐसा है कि बस में छत पे लोग बैठे हुए, उसमें ख्वातीन की लड़कियां और तो वो बस में तो जगह नहीं, जो ऊपर छत पे बैठे हैं। तो एक लड़का यहाँ से गया है, कराची से इंजीनियर है, तो वहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो छत पे बैठा हुआ तो गुनगुना रहा, तो खुश खामोश हो जाता है। तो एक बुजुर्ग कहते हैं भाई थोड़ा सा हो जाए सुना दे, तो मैं आपको चंद बोलो उसके सुनाता ये मौसम आके कभी न जाए, ये दुआ है ए खुदा मेरे देश में ऐसा मौसम सदा रहे। कश्मीर की वादियों में रहता हूँ,
वहाँ मगर प्यार का मौसम अभी थोड़ी ओ प्यार का मौसम अभी कश्मीर की वादियों में रहता है हरदम प्यार का मौसम ओ प्यार का मौसम पंछी यहाँ के प्यार के नगमे गाते हैं हरदम प्यार का मौसम ओ प्यार का मौसम लोग यहाँ के सीधे साधे प्यार वाले भोले भाले सादगी पे उनकी मुझे तो प्यार आता है भोली भाली शक्लें इनकी अपनी धुन में मगन ये देखो इन्हीं बातों पे मुझे तो प्यार आता है ऐसे मौसम पहले कभी देखे ही नहीं दिल ये कहता है मेरा कि रह जाऊं यहीं दिल ये कहता है मेरा कि रह जाऊं यहीं बस जाऊं यहीं खो जाऊं यहीं ओ मोहम्मद अली शेखी साहब आइए। बुला लिया यार क्या समझा यार एहतराम यार अभी इतना भी नहीं है हम सब बाद में हो गए आइए साहब ही आप भी आइए। ये हमारी टीम है ये हमारी टीम है इनके बगैर प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का यहाँ पर इतने बड़े शायर भी मौजूद हैं आप बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप कुछ कहना तरफ कहता हूँ रेगिस्तान में और आज मैंने महसूस किया मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ पहले भी प्रोग्राम मैंने इनके अटेंड किए लेकिन आज जो नेक्स्ट लेवल इन्होंने अचीव किया है इट्स वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। शाद साहब जिंदाबाद। थैंक यू। बस शाह साहब ने कह दिया कि हम गुलदस्ता हैं तो हम गुलदस्ता हैं हम उसके जो भी है कांटे हैं फूल हैं मगर ये कि आज का प्रोग्राम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आप ऑडियंस को देख के खुशी हो रही है कि इस वक्त 1 बजने वाला है और वो लोग ये रिजल्ट्स के इंतज़ार में बैठे हैं तो हम बीच में हायल नहीं होने चाह रहे जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं तो बहुत अच्छा है। जी जनाब इतनी देर तक और अब वो वक्त आ गया जब मैं आपके सामने हमारे जजेस जो दोनों जज हैं उनका मुत्तफ़क़ा फैसला है जो उन्होंने जो जजमेंट किया है उन्होंने जो नंबर दिए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले जो नंबर 1 है तमाम गुलकारों में हमारे पास 24 गुलकार थे आज उसमें नंबर 1 जो है वो आई है डॉक्टर फरहा। बहुत सारी तालियां इनको नंबर दिए हैं दोनों जजेस ने 41 आउट ऑफ 50। दूसरे नंबर पर मुजीबुल हसन साहब बहुत सारी तालियां इनके नंबर इन्होंने दिए हैं 39। 2 ही नंबरों का फर्क है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तीसरे नंबर पर ये पहली दफा अवार्ड हासिल करेंगे। मुजीब ने भी पहले हासिल किया है और फरहान ने भी हासिल किया है। पहली दफा अवार्ड हासिल करेंगे। वाकई इन्होंने आज बहुत अच्छा गाया था
सलीम कुरैशी साहब आइए। तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। आप तीसरे नंबर पर। बहुत शुक्रिया। हमने जो ट्रॉफीज रखी हैं 1, 2, 3, तो ये लोग ट्रॉफी के हकदार हैं। इसके अलावा जो नंबर उन्होंने दिए हैं जजेस ने, मैं ऐलान कर देता हूं उनको। नंबर 4 पर हैं सलीम कुरैशी के 38 हैं, मुजीब के 39 हैं, डॉक्टर फराह के 41 हैं, और इसके बाद तकी साहब के 36 हैं। नहीं, सलीम खान साहब के 37 हैं, तकी साहब के 36 हैं। देखिए बिल्कुल नेक टू नेक हैं सब लोग। इमरान एहसन साहब के 33 हैं, फैसल खान साहब के 31 हैं, मोहम्मद अरशद साहब के भी 31 हैं। इसमें हमारे पास इमरान एहसन साहब, फैसल साहब, ये लोग भी नए हैं। हमारे पास जो आते हैं बहुत सारे पहले के भी होते हैं, बाकी ये लोग होते हैं। तो इन लोगों को इनामात का ऐलान करेंगे। आइए शेखी साहब आइए आप, और इब्राहिम भाई आप भी आ जाइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए है ना आपके पास? हाँ। मैडम डॉक्टर फराह को बुला Clapping please. आप इधर आप यहीं रहे, आप यहीं रहे, आगे जाएंगे ये साथ तो चलेगा। नहीं कहाँ है ये साथ आ गए। सेकंड पोजीशन आई है मुजीबुल हसन की, जो अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं मोहम्मद अली शेखी साहब से। बैक में थोड़ा सा म्यूजिक तो ला लो हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा म्यूजिक। वसूल करें, अपनी ट्रॉफी वसूल करें। आती हूँ ना तकी स्टेज पर आए और अपनी ट्रॉफी वसूल करें।